सबको स्क्रीन नजर आ रही है? सबके पास ये कंटेंट भी वर्कबुक के फॉर्म में है? इस पेज पे सब लोग आ सकते हैं। ये आपकी वर्कबुक का नोट सेक्शन का सेकेंड लास्ट पेज है, और क्वेश्चन बैंक मिला लेंगे तो मिड पे आ जाएंगे कहीं ना कहीं। काफी बार बच्चे मेरे से कहते हैं, सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेसमैन बीआरएस अलग तरीके से बनाता है और स्टूडेंट अलग तरीके से बनाता है। स्टूडेंट कैसे बीआरएस बनाता है ये सबको पता है। उसको कैश बुक का या पासबुक दोनों में से एक बुक का बैलेंस दिया होता है और कॉज ऑफ डिफरेंसेस दिए होते हैं। वो फिर लिफ्ट करा दे, अदनान सामी जी की तरह ऐसे डांस करता है और प्लस माइनस कर लेता है। बट ये सिर्फ क्लासरूम तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। रियल लाइफ में जब आप कल को बिजनेस करेंगे और आपका अकाउंटेंट अगर ठीक से बीआरएस नहीं बना पा रहा है, तो आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ेगी और मन करेगा कि उसे नौकरी से निकाल दें। बट बीआरएस तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आप एज अ बिजनेसमैन अकाउंटेंट की एक्यूरेसी भी जान लें, और अगर वो ना हो तो आपको भी काम करना आना चाहिए खुद से। सिर्फ नौकरों के भरोसे रहेंगे तो चले जाएंगे आप। तो यहां पे बच्चों बिजनेसमैन बीआरएस कैसे बनाता है, द ट्रिक इज इन फ्रंट ऑफ यू। बिजनेसमैन के पास एक कैश बुक होगी, बैंक कॉलम जिसमें नजर आएगा, एंड बैंक जाकर उसने पूरी पासबुक अपडेट करवा ली है। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द पासबुक चिल्ड्रन। एग्जैक्टली हर बैंक की पासबुक ऐसी होती है। द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकेंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, बाय भी नजर आ रहा है, टू भी नजर आ रहा है, यस और नो। विड्रॉल्स आर डेबिट एंड डिपॉजिट्स आर क्रेडिट। ईयर्स अगो बैंक विड्रॉल के साथ डेबिट और डिपॉजिट के साथ क्रेडिट लिखता था, बट एक कस्टमर के लिए ये डेबिट क्रेडिट मीनिंगलेस होता है, तो बैंक इसलिए सिर्फ विड्रॉल और डिपॉजिट लिखता है। आज के नए बैंक्स डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, कुछ लिखते हैं आज भी बट मैक्सिमम नहीं लिखते। खैर हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के बाद आपका क्या बैलेंस आएगा वो यहाँ पे नजर आएगा। बैलेंस डिपॉजिट इंडिकेट कर रहा है या विड्रॉल, बैलेंस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, ये इनिशियल्स में आपको नजर आ जाएगा, और फिर यहाँ सिग्नेचर। सबको ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ गई? जिन्होंने आम ना खाया हो, मुंह में गुठली ना फंसी हो, माइक को अनम्यूट कर लें। बाकी लोग माइक को म्यूट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब आपको अगर बीआरएस बनाना है तो आप स्टार्ट करेंगे, एक साइड कैश बुक रखेंगे और एक साइड पासबुक। और जब आप इसको पढ़ लेंगे ना बच्चों आज, तो आपको लगेगा अरे सर ये तो बड़ा आसान है। ये इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ सब कुछ सामने है, और दुनिया में कोई भी बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को बीआरएस में कभी गलत करता ही नहीं है। जुगाड़ पानी से सबका आंसर आ जाता है। कैसे, ये आपको अभी सीखने का मौका मिलेगा। तो किसी बच्चे का गलत ही नहीं होगा, सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होगा। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमारा सिस्टम तो फेल करने में विश्वास करता है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पास करने में विश्वास नहीं करता। इज दैट अंडरस्टूड? अब एनईपी के अकॉर्डिंगली चेंजेस आ रहे हैं, बट मेरे को थोड़ा कमी महसूस होता है। तैयार है सब लोग? एवरीबडी? चलिए। यस तो ऑन August 1 कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट 20,525 सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? जो बच्चे गरीब हैं, मोबाइल पे क्लास कर रहे हैं, वो मोबाइल को टिल्ट कर लें लैंडस्केप मोड पे, तो थोड़ा चौड़ा चौड़ा नजर आएगा। और जो रईस हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे क्लास कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो गरीब वाले हैं, शादी के लिए खूब दहेज का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और इनको समझ में आएगा कि दहेज काम आना नहीं है। चले भैया आगे। आपको डेबिट साइड में कैश बुक के बैंक कॉलम में जो भी ट्रांजैक्शंस नजर आ रहे हैं बच्चों, दे इंडिकेट व्हाट डिपॉजिट्स, और यहां पे जो नजर आ रहे हैं बच्चों, दे इंडिकेट विड्रॉल। आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और पासबुक में भी डिपॉजिट आपको नजर आ रहा है और विड्रॉल आपको नजर आ रहा है। यस और नो चिल्ड्रन? इतना काम झटपट कंप्लीट कर लें फास्ट। तो बच्चों ये डिपॉजिट्स को कंपेयर करेंगे इन डिपॉजिट्स के साथ, इन विड्रॉल्स को कंपेयर करेंगे इन विड्रॉल्स के साथ। ट्रांजैक्शन यहां पे भी है और यहां पे भी है। बोलो जोर से जय माता दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजैक्शन यहां पे भी है, यहां पे भी है। बोलो जोर से जय माता दी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट ट्रांजैक्शन यहां पे है और यहां पे नहीं है। अरे राम रे बहुत दर्द हो रही है, इससे मतलब है हमको। ट्रांजैक्शन यहां पे है और यहां पे नहीं, अरे बहुत दर्द हो रही है, तो डॉक्टर से मतलब दर्द में है, और जब दर्द नहीं तो डॉक्टर से मतलब नहीं। तैयार हो गए सब लोग? तो आपको कैश बुक का डेटा
अगस्त मंथ का दिया गया है और पासबुक का डेटा भी किस मंथ का दिया गया है, अगस्त मंथ का। इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्लियरली अंडरस्टूड, पक्का। चलिए, तो बच्चों टू शंकर चेक वगैरह मिला होगा, चेक करिए क्या ये पासबुक में अपीयर कर रहा है। हाँ सर पर डेट अलग अलग है, कॉमन सेंस की बात है। तुरंत खाना खाए हो 2 घंटे बाद पेट में दर्द होगा ना, तुरंत थोड़ा हो जाएगा, अभी उसको रंग तो दिखाने दो। तो ये ट्रांजैक्शन जब दोनों जगह है, जय माता दी, इससे कोई लेना देना नहीं है। टू सेल्स 450 यहां नजर आ रहा है और बाय राजन 450 यहां पे भी नजर आ रहा है। मतलब राजन को आपने गुड्स बेचे होंगे और उससे चेक वगैरह लिया होगा, बैंक में भेज दिया और बैंक वाले पैसा भी लेकर अगस्त में चले आए। इज इट अ कॉज ऑफ डिफरेंस चिल्ड्रन? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू कमीशन बाबू यहां पे भी है और बाय बाबू यहां पे भी है, दोनों जगह है बच्चों। इज इट अ कॉज ऑफ डिफरेंस? नो नो नो, नॉट एट ऑल। टू निर्मला और यहां पे निर्मला गमला लेके भाग गई, यहां निर्मला नहीं है, तो दिस निर्मला इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉज ऑफ डिफरेंस। ये आइटम कैश बुक की किस साइड पे नजर आ रहा है? डिपॉजिट साइड में। इससे आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे है, व्हाट टू डू? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? बच्चे कहेंगे सर व्हाट टू डू, पहले यू टेल अस व्हाट यू हैव डन। हम कैश बुक के बैलेंस को सोर्स बुक मानेंगे। इज दैट क्लियर? कैश बुक इसकी वजह से बढ़ी हुई है, हाँ सर भगवान के आज साक्षात दर्शन हो गए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे। ये ज्यादा आसान है सर, ये तो सब नजर आ रहा है, समझ में आया? फर्जी सिलेबस 2 कौड़ी का। तो मेरे को लगता है एससी वालों ने इसलिए उसको उड़ा दिया, जो फालतू का है क्या करेंगे इसको पढ़ाकर। तो कम से कम भैया इसको तो पढ़ा दो, ये तो बच्चे के जीवन में काम आएगा, ये 12वीं के बाद से काम आना चालू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? 20,000, 25, 18, 20 are appearing where in passbook? Deposit. They should be appearing where in cash book also? Deposit. Are they appearing? No. तो ये सब की क्या है बच्चों? Cause of difference. Where are they appearing children? Passbook. Which side children? Deposits. अब बच्चे कहेंगे सर यू शुड हैव स्टार्टेड द चैप्टर लाइक दिस। नहीं, वो पॉसिबल ना हो पाता, गॉट इट क्लियर? क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं तो हमारे स्कूल में नहीं और हमारे कोर्स में हम नहीं पढ़ाएंगे। ये सब भी तो बहुत बड़ा नाटक है ना। यहाँ बच्चे को सिर्फ एग्जाम पास करने में इंटरेस्ट है, ज्ञानबाजी में इंटरेस्ट है ये नहीं। समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट की औकात कम हो जाती बाजार में। तो मम्मी कह रही है, डॉक्टर कह रहा है करेला खाओ, बड़ा कड़वा होता है, बट जो 2 साल करेला खा लिया, मुंह में कोई मुहासे नहीं होंगे और ब्लड में एकदम प्योरिटी रहेगी और कभी भी आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन होएगा ही नहीं। अब ये ना समझ लेना कि पड़ोस में किसी को मुंह में छाला निकला है, करेला ठूस दो उसके, खा तू करेला, मेरे सर ने बोला है। ओके, तो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट गिर जाता है अगर सही से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ना किया जाए। तो बीआरएस मेरा पढ़ाना टाटा नैनो की तरह बन जाता। इज दैट है तो अच्छी, बट भोकाल नहीं बन पा रहा है। तो ये सारा डेटा पासबुक में किस साइड पे है बच्चों? डिपॉजिट। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे, सोर्स बुक कैश बुक क्या करेंगे? प्लस प्लस प्लस। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? यस सर। क्लियरली अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, अब क्या करेंगे? नदिया के पार विड्रॉल को कंपेयर करेंगे विड्रॉल से। तैयार सब लोग? तैयार सब लोग? तैयार सब लोग? तैयार सब लोग? यस सर। तो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी तैयार है भाई? यस सर। यस सर। निधि जी माइक को अनम्यूट कर लें। चलिए, बाय कोकिला 12,000 यहां पे है, टू कोकिला यहां पे भी तो 12,000 है। इट इज अपियरिंग इन बोथ द बुक्स, यस और नो चिल्ड्रन? वेरी गुड। यस सर। बाय गीता, टू गीता, दोनों जगह है बच्चों, आप भी टिक लगाते जाइए नहीं तो पनीर टिक्का बेचेंगे सड़क पे। बाय लाथा, लात खा के आया लगता है, यहां पे कोई भी नहीं है इसकी गाथा। दिस इज व्हाट चिल्ड्रन?
हाँ, कैश ऑन डिलीवरी ना समझ लेना इसको, कॉज ऑफ डिफरेंस। पाए सैलरी, यमला पगला दीवाना, नाम गाना सुना है ना, ये अमला है उसका। यहाँ पे भी टू अमला ले आओ गमला, दोनों जगह अपीयर कर रहा है। इज इट अ कॉज ऑफ डिफरेंस? नॉट एट ऑल। ये पढ़ के आपको अच्छा भी लग रहा होगा बहुत। देन चिल्ड्रन, और तो कुछ है ही नहीं। ये 4,000 रुपए इज अपियरिंग वेयर चिल्ड्रन? पासबुक। इज इट एनीवेयर इन कैश बुक? नो। तो ये भी क्या है? कॉज ऑफ डिफरेंस। तो ये 11,780 किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों? कैश बुक में। किस साइड पे अपीयर कर रहा है? विड्रॉल। कैश बुक का बैलेंस गिर गया, पासबुक ऊपर है, सोर्स बुक इज कैश बुक, क्या करेंगे? प्लस। वेरी डिफिकल्ट चिल्ड्रन, वेरी डिफिकल्ट। No, sir. बात गई, प्लस। इज दैट क्लियर? और देखिए वो जो थ्योरी मैंने लिखवाई थी, क्रेडिट्स इन कैश बुक एंड क्रेडिट्स इन पासबुक आर ऑलवेज डन व्हाट? प्लस। मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो रियल लाइफ में बीआरएस ऐसे बनता है। इज दैट क्लियर? हर वो ट्रांजैक्शन जो यहां अगस्त में है, यहां पे भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉज ऑफ मिसमैच। 4,000 इज अपियरिंग इन विच बुक चिल्ड्रन? पासबुक। विच साइड? Passbook. विड्रॉल। पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक सोर्स Withdraw. बुक ऊपर है, व्हाट टू डू? माइनस। Minus. Minus. इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. आपके पास तो फॉर्मेट है, बट मैं जगह नहीं बर्बाद करना चाहता, इसलिए मैं इसी वेकेंट स्पेस में बीच में ही एक फॉर्मेट बीआरएस का बना लेता हूं, अगर लोगों को कोई दुख नहीं है मेरी बात से तो। एम आई परमिटेड टू ड्रॉ दिस? चलिए, आपके पास फॉर्मेट है बच्चों, उस फॉर्मेट में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा ताकि एक ही साइड में आपको सब नजर आ जाए। व्हाट्स द हेडिंग वी ऑलवेज राइट? बैंक Yeah. Reconciliation statement. लिएशन स्टेटमेंट एज As the डॉट डॉट डॉट। that डेट भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 31 अगस्त। अगस्त ना बोलना देहातियों की तरह, 31 अगस्त। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, किस बुक से स्टार्ट किया था बच्चों हम लोग ने? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। चलिए Okay. पहले दुकान सजा लें अपनी। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। रेडी? चलिए, वी स्टार्टेड विथ कैश बुक और पासबुक चिल्ड्रन। कैश बुक, तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इट वाज क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी 20,525 वाज द ओपनिंग बैलेंस। कुछ चीजें आपने ऐड की थी बच्चों और कुछ सब्ट्रैक्ट की थी। अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट तो है ही नहीं आपके पास, अब यहाँ पे मैं आपको जुगाड़मेंट बताता हूं। फर्स्ट आइटम, आइटम्स डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट अपियरिंग इन पासबुक। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। एक आइटम था 7,810 का बच्चों, जो कैश बुक में डेबिट तो था बट पासबुक में ये कहीं नजर नहीं आ रहा था, तो ये माइनस की कैटेगरी में चला गया। एम आई करेक्ट टू दिस? एम आई करेक्ट टू दिस? चलिए, देयर आफ्टर वील राइट आइटम नंबर 2, आइटम्स डेबिटेड इन पासबुक but not appearing in what is called as cash book। देखिए बच्चों, आइटम्स पासबुक में डेबिट कौन से किए थे? विड्रॉल वाले थे आपके? आंसर विड्रॉल वाले थे। इन तीनों की वैल्यू आप एक साथ ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, 20,000, 25 एंड 1820। व्हाट इज द टोटल ऑफ दीज आइटम्स? क्या हुआ? ओ सॉरी, 4,000 था, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी, वो छुप गया ना इसलिए नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो ये माइनस में है कितना? 4,000।
नेक्स्ट आइटम नंबर 3, थर्ड क्या लिखेंगे भाई हम? आइटम्स credited in cash book but not in passbook. चेकआउट चिल्ड्रन, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है 11,780 and fourth item it is items created in passbook but not in cash book. Items created in passbook but not appearing in cash book. इन तीनों का टोटल कर लीजिए एंड डू लेट मी नो कितना आएगा बच्चों ये. It's 21,845 if I'm not wrong. Answer is falling in plus or minus children? Plus. So it will be balance as per which book children? Very good. Balance as per passbook. तो दोनों साइड का टोटल 5 और 5 0 कैरी 1 2 + 1 3 3 + 4 7 and 8 15 कैरी 1 तीसरे प्लेस पे 5 1 6 6 8 14 7 21 कैरी 2 2 3 4 and 2 3 4. Is it children 54,150? तीनों का टोटल करिए 54,150 आ रहा है 54,150 आ रहा है और इधर है 7,810. Let's get the difference children. एक बार टोटल क्रॉस चेक कर लें 11,780 21,840 5 54,150 minus 7,810 and 4,000 42,340 आएगा चलन 42,340 आएगा. बट ये वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है क्योंकि आपने एक गलती की है. ध्यान दीजिएगा डे 1 जो मैंने आपको बताया था मंथ के स्टार्ट में तो बैलेंस दोनों बुक्स में सेम है बच्चों. गड़बड़ी आती है मंथ के एंड में. मंथ के एंड में चेक करिए आपकी कैश बुक में 1688 का बैलेंस होगा. कितना? 1688 का नजर आ रहा है बच्चों. तो आप 1688 को रिकंसाइल करेंगे क्योंकि कैश बुक का 1688 है क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का 23,503 है. ये मैच नहीं कर रहा. आई रिपीट ये मैच नहीं कर रहा. का तो मैच कर ही रहा था. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इस बात को आप जीवन में हमेशा याद रखेंगे. स्टार्टिंग में तो बैलेंस 20,525 20,525 दोनों में है. गड़बड़ी तो क्लोजिंग बैलेंस में हुई है ना. तो आप क्लोजिंग को रिकंसाइल करेंगे जो गलत है जो मिसमैच कर रहा है या ओपनिंग को रिकंसाइल करेंगे जो ऑलरेडी मैच नहीं. आंसर जो क्लोजिंग है. ओपनिंग तो देखो भाई दोनों जगह 20,525 है ना. क्या उसमें कोई मिसमैच है? नो. तो जब उसमें कोई मिसमैच ही नहीं है तो भाई आप मैच किसको कर रहे हो फिर? खोपड़े में बात गई. तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है. किससे? क्लोजिंग. प्लस 11,780 प्लस 21,845 ये बनेगा 35,000 चिल्ड्रन 313. कितना बनेगा ये? 35,313. People understood why I took the closing balance? Because opening तो already reconciled है, already matched है, उसको आपको मैच कराने की कोई जरूरत है ही नहीं. और माइनस आइटम में इट इज 7,810 एंड 4,000. देखिए बच्चों आपका आंसर 23,503 आ रहा है. 23,503 आ रहा है. कहीं पे ये वैल्यू आपको नजर आ रही है? कहां पे नजर आ रही है वैल्यू? एट द एंड. हो गया रिकंसाइल? हो गया रिकंसाइल. तो हमारे कैश बुक का बैलेंस एट द एंड कितना चल रहा है? 1688. बट इट वाज नॉट मैचिंग विद द पासबुक बैलेंस ऑफ 23,533 ड्यू टू दीज मेनी ट्रांजैक्शंस. समझ में आ गया? तो अब ये रिकंसाइल हो गया. याद रहेगी ये बात सबको? एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज ऑन दिस?
खोपड़े में बात गई भाई। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन, कैश बुक एट द एंड 1688 रिफ्लेक्ट कर रहा है और पासबुक 23503 रिफ्लेक्ट कर रहा है, ड्यू टू दीज ट्रांजैक्शंस व्हिच वर ईदर अपीयरिंग इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक और इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। इतनी कहानी समझ में आई? पक्का? एक कहानी आपको और बताता हूं, बट वो थोड़ी देर बाद काम आएगी। बच्चों, डॉक्टर का पर्चा तो आपने ले लिया, क्या दिन भर सुबह शाम पर्चा देखकर आपकी सेहत ठीक हो जाएगी? आई रिपीट, क्या सुबह शाम पर्चा देख के आपकी सेहत ठीक हो जाएगी? नो। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कहता है कि भाई इन दवाइयों का सेवन करें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, बट आपने सिर्फ पर्चा सुबह से शाम तक देखा, क्या आप स्वस्थ होंगे? नो। क्या करना पड़ेगा? दवाई खानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? दवाई खानी पड़ेगी। फिर से बताइए, दवाई खानी पड़ेगी। तो बच्चों, ये जो निर्मला वाला ट्रांजैक्शन है, कहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी? कैश बुक। कहां नहीं है? पासबुक। क्या मेरी हैसियत है पासबुक में कुछ लिखने की? ये काम कौन करेगा? बैंक। जाए भाड़ में हमसे क्या? दिस ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी अपीयरिंग वेयर? कैश बुक। वेयर इट इज नॉट अपीयरिंग? पासबुक। कैन आई राइट इट इन पासबुक? हु विल राइट? बैंक। जाए भाड़ में हमसे क्या मतलब? बट ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये किस बुक में नजर आ रहे हैं बच्चों? पासबुक में। कहां पे ये नहीं है? अगर मैं इन्हें कैश बुक में लिख लूं तो मेरी कैश बुक पासबुक एकदम सेम हो जाएगी। बट जब तक ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जाएंगे, ऑलवेज दे विल बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉज ऑफ डिफरेंस या मिसमैच। तो क्या डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन देखकर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? नो। क्या करना पड़ेगा? सर, दवाई मुंह में डालनी पड़ेगी। कोड वर्ड बोल रहा हूं, दवाई मुंह में डालनी पड़ेगी। मतलब क्या है इस कोड वर्ड का? कैश बुक में ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को लिखना पड़ेगा। सर, इसका मतलब कैश बुक फिर से बनेगी? बिल्कुल सर, एक बार तो बन चुकी है, बट उस कैश बुक में ये ट्रांजैक्शंस नहीं थे। आई रिपीट चिल्ड्रन, उस कैश बुक में ट्रांजैक्शन नहीं थे। तो आप एक और कैश बुक बनाएंगे जिसमें किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? जो पासबुक में तो हैं बट कैश बुक में नहीं है। तो सर, बैंक वालों से कहिए वो भी इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। बैंक कह रहा है आने दो लाथा को चेक लेकर, हम उसको पैसा देंगे तो लिख लेंगे, चिंता मत करो। आने दो निर्मला जी के बैंकर से पैसा, हम लिख लेंगे। तो बैंक अपना काम करेगा, आप दूसरे को ताना मत मारिए, आप अपने से मतलब रखिए। तो आपके कैश बुक में क्या बच्चों ये 4 ट्रांजैक्शंस अपीयर कर रहे हैं? नो। तो आपकी पासबुक में तो ये ट्रांजैक्शन है, बट कहां नहीं है? कैश बुक में। तो यू विल पुट देम वेयर, ताकि सारा हिसाब किताब ठीक हो जाए। कैश बुक। तो यहां पे बच्चों आपको एक और कैश बुक बनानी पड़ेगी। उस कैश बुक को बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक। क्या बोलेंगे बच्चों? अमेंडेड कैश बुक। क्या बोलेंगे बच्चों? अमेंडेड कैश बुक। क्या बोलेंगे? अमेंडेड कैश बुक। और ये भी पढ़ेंगे हम। हाँ, ये भी आप पढ़ेंगे, पूरा कंठस्थ होके आ जाएंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो सर Yes, Yes, sir. नहीं बनेगा? नहीं, तब क्या बनेगा मैं आपको बता रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां Yes. तक समझ में आ गया? पक्का? Yes, sir. कोई क्वेरी किसी की? तो बच्चों, कैश बुक देखकर, पासबुक देखकर बीआरएस कैसे बनता है समझ में आ गया? बिजनेसमैन Yes. ये काम करते हैं, बट बिजनेसमैन ने मेरे से बोला सर जी, हमारी पैथोलॉजी रिपोर्ट को डॉक्टर ने हेल्दी आदमी की पैथोलॉजी रिपोर्ट के साथ कंपेयर किया और बताया क्या क्या हमारे शरीर में कम और ज्यादा था। हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, बट जब तक ये दवाइयां जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं हमारे शरीर में चली नहीं जाती, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों। ये डेटा कहां पे ऑलरेडी अपीयर कर रहा है? कैश बुक। वेयर Cash इट इज नॉट पासबुक। आपने यहां पे इसको प्रेजेंट कर दिया। ये Yes. डेटा कहां पे अपीयर कर रहा है ऑलरेडी? कैश बुक। कहां नहीं है? Cash book. आपने यहां पे लिख दिया। बट ये डेटा ऑलरेडी कहां था? पासबुक में। कहां नहीं है? कैश बुक। तो सर क्या करेंगे?
एक नई अप्रोच आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तैयार हैं सब लोग समझने के लिए? बहुत मजा आने वाला है बच्चों। और आपको मेरी दाद देनी पड़ेगी कैसे मैंने दो टॉपिक कनेक्ट करके एक साथ आपको बताए, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। आई रिपीट बच्चों, ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, और ये ऑल्टरनेटिव है भी नहीं भी और है भी। कैसे सर? मम्मी को आपने कहा पराठा बना दो, मम्मी ने बना दिया। पापा को कह रही है आपको पराठा नहीं मिलेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अच्छा, वही जो रोटी है उसी थोड़ा घी लगा के ज्यादा सेक दो, थोड़ा पराठे का फील आ जाएगा। समझ में गया? तो आप ये वाला पराठा खाने वाले हैं। फिर से वंस मोर, ये ट्रांजैक्शन कहां पे है बच्चों? ऑलरेडी कैश बुक। कहां नहीं है? पासबुक। कहां पे पुट कर दिया बताने के लिए नालायकियत अपनी? बीआरएस के अंदर। इट इज वेयर कैश बुक बट नॉट वेयर पासबुक। कहां पे लिख दिया अपनी नालायकियत छुपाने के लिए? बीआरएस। तो 7810 यहां पे है बट यहां पे नहीं है। 11780 यहां पे है बट यहां पे नहीं है। तो सर आपने पर्चा तो डॉक्टर का ले लिया, ये ट्रांजैक्शन यहां पे है बट यहां पे नहीं है। क्या पर्चा देखने से तबीयत ठीक हो जाएगी? दवाई मुंह में डालनी पड़ेगी। क्या बीआरएस बनाने से कैश बुक सही हो जाएगा? उसके अंदर ट्रांजैक्शन डालना पड़ेगा। रेडी एवरीबॉडी? अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों, या इस शीट के बैक साइड पे लिख लीजिए, करेक्टिंग कैश बुक इज मोर इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट ओपन, कंज्यूमिंग अ मेडिसिन, ब्रैकेट क्लोज, than merely preparing a BRS only, bracket open, having and looking at the doctor's prescription। लिख दिया? सब लिख दिया? तो कैश बुक को सही करना, दवाई जब तक नहीं खाएंगे मर्ज नहीं जाएगा। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लेके बैठे रहेंगे डॉक्टर का, बीआरएस बना के बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली लाइन में अपनी कॉपी में सेंटर में लिखिए हाउ और एक क्वेश्चन मार्क। बड़ा बड़ा मत लिख लीजिएगा, बस अगली लाइन में सेंटर में लिख दीजिए। तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं सब लोग? तो यहां पे क्या कहानी अप्लाई होने वाली है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबको बीआरएस का फॉर्मेट तो नजर आ ही रहा होगा एवरीबॉडी? तो मैं पूरी तरह से इस फॉर्मेट को गायब कर चुका हूं बच्चों, और अब आप क्या करेंगे, ध्यान से बातों को सुनिएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? रेडी टू अंडरस्टैंड बच्चों? चलिए, दो फॉर्मेट्स आप बनाएंगे। एक फॉर्मेट बनेगा इन द नेम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अमेंडेड कैश बुक, और एक बनेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अमेंडेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर में थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, बिकॉज इसमें एक दो बातें भी और हैं। बस आपको ये याद रखना है कि अमेंडेड कैश बुक बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। कैश बुक का फॉर्मेट सबको आता है? और बीआरएस का फॉर्मेट भी सबको आता है? बना लें झटपट फास्ट। डेबिट साइड इज deposits, this side is withdrawals। कैश बुक का बैलेंस आपका था 1688 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? चलो, यस और नो? यस और नो? आपके कैश बुक में ऑलरेडी निर्मला वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, यस और नो चलन? क्या 7810 की वजह से कैश बुक में कोई घपला है? नो। जब इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से शरीर स्वस्थ ही है, खराब नहीं है, क्या दवाई लेने की जरूरत है? नो। क्या 11780 की वजह से आपकी कैश बुक में कोई घपला है? नो। तो जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कैश बुक में है बच्चों, फिर से कैश बुक में डालने की जरूरत नहीं है।
किसे लिखेंगे कैश बुक में? जो होने चाहिए थे बट नहीं आए। ये 4000 बच्चों डिपॉजिट है कि विड्रॉल है? विड्रॉल। पासबुक में तो विड्रॉल साइड पे है, कहां पे नहीं है अभी तक? कैश बुक में। तो चलिए इसको कैश बुक में लिख देते हैं, क्या बात है, एकदम आसान है। बाय बिल्स पेबल 4000 रुपीज, 20,000 रुपी 25 एंड 1820 किस बुक में ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं बच्चों? पासबुक में। वेयर दे आर नॉट अपीयरिंग? कैश बुक। अगर होते तो किस साइड पे होते? डिपॉजिट। तो अब लिख लेते हैं। तो शरीर में विटामिन सी होना चाहिए, नहीं है, अब ले लो। विटामिन डी होना चाहिए, नहीं है, अब ले लो। बट जो विटामिन ऑलरेडी है, क्या उनको एक्स्ट्रा ले लेंगे? नो। नो सर। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे 222 बिल्स रिसीवेबल 20,000, इंटरेस्ट 25 रुपए एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1820। आपने वर्कबुक में क्वेश्चन बैंक में देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऐसे फॉर्मेट्स कैश बुक पासबुक के बने होंगे, देखे थे कुछ बीच बीच में होमवर्क में आए होंगे, वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। नहीं, वो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, आपने क्यों किए? बदतमीजी कर दिया आपने तो भाई। नहीं, पूरा करना है पर उसको छोड़ के करना है। ये थोड़ा कि आप गए रेस्टोरेंट में, मम्मी कह रहे पूरा खा लेना, प्लेट भी खा गए, हाँ वो छोड़ना है। चलिए तो बताइए बच्चों, डेबिट का टोटल क्या आ रहा है? 1688 प्लस 20,000 प्लस 25 प्लस 1820 23,533 23,533 माइनस 4,000 क्या आएगा बच्चों? 19,533 आएगा चिल्ड्रन, 19,533 आएगा। And the same would be shown on the debit side as what? To balance brought down 19,533. Any doubts? Many doubts? No. खोपड़े में बात गई, Yes, sir. खोपड़े में बात गई भाई। Yes, अब आप इसी बैलेंस से बच्चों स्टार्ट करेंगे अपना what is called as PRS 19,533। सुनाई पड़ी बात चलन? आपने सो कॉल्ड ऐड किया था किस ट्रांजैक्शन को, अगर आपको याद हो तो चिल्ड्रन? 11,780 को, और माइनस किया था किस ट्रांजैक्शन को आपने बच्चों? 7,810 को। आपको कुछ कुछ लग रहा होगा सर समझ गए, हम पहले लीग मैच खेलते थे, नॉकआउट सीरीज, पूरी चीजें घुसेड़ देते थे बीआरएस के अंदर। अब मूवी कौन सी देखी आपने? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ अमेंडेड कैश बुक में होता है और कुछ कुछ बीआरएस में होता है। पहली मूवी कौन सी थी? हम साथ साथ हैं। और ये वाली मूवी कौन सी है? कुछ कुछ होता है। हम साथ साथ है पहले सब बीआरएस में चला गया, भी काम वही किया। जो ऐड वाले आइटम्स थे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ऐड वाले वो 1688 में ऐड ही तो हुए एक तरह से, और जो माइनस वाले थे वो ऑपोजिट में लिख के माइनस ही तो हो गए। दिस इज द सुपर रियल लॉजिक ऑफ बीआरएस इन बिजनेसेस। उनको भैया अपनी कैश बुक भी तो ठीक करनी है, बीआरएस बना के अच्छा डालेंगे क्या वो लोग? इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो बच्चों ये चीज आज के बाद आपको पढ़ने का मौका मिलेगा आपके सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन में, या जब आप एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में बैठे होंगे, आपका प्रोफेसर बोलेगा the things are very easy, you can do them on their own। तो आपको लगेगा वाह, हमारे पिताजी 25 लाख रुपए फीस जमा किए थे, टीचर कह रहा है यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो बच्चे कहेंगे आई विल डू कतल ऑफ दिस ऑन माय ओन। खैर उनके पास पढ़ाने का टाइम इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। आपको ही बचपन से पढ़ के जाना है बच्चों, और इतने अच्छे से पढ़ना है ताकि 55 तक आपको कोई समस्या ना आए। चलिए बच्चों,
खेल होता है समाप्त, खेल होता है समाप्त। ज्यादा खाने पीने वाला बॉक्स बन रहा था। चलिए, सो कितना है हमारा टोटल ऑफ 19,533 प्लस 11,780, 31,313। वाह, 13 माइनस 7,810, 23,503 होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये वीडियो मेरा सीए फाउंडेशन में बहुत हिट रहता है। समझ में आ गया बच्चों? खोपड़े में बात गई। तो बताइए व्हाट वाज बेस्ट, जो कल तक पढ़ा था, जो इसके पहले पढ़ा था, या ये? इसमें सब कुछ है। कैश बुक भी ठीक हो गई, जो पासबुक में नहीं है बट कैश बुक में, वो भी ठीक हो गई। तो सर मतलब बैंक वाले इन दोनों को रिकॉर्ड करके अमेंडेड पासबुक बनाएंगे? जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले महीने वो आपका 7810 ले आएंगे तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा रिकॉर्ड। अगले महीने लाथा को लात मार दिया जाएगा, पैसा दे दिया जाएगा। तो कभी भी बैंक को अमेंडेड पासबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पड़ेगी, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन करने थे, क्योंकि हो चुके हैं और आपने किए नहीं। ये तो भैया अभी हुआ ही नहीं ट्रांजैक्शन, नहीं समझे? शादी कर ली मुकेश अंबानी जी ने बेटे की, बुलाए नहीं, ही इज लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन इन तिहाड़ जेल। मेरा तो बेटा पढ़ रहा है, शादी नहीं हुई, मैं सोच रहा हूं शादी होगी तो पैसा खर्च होगा और बहू दहेज लेके आएगी, तो मेरे को मुकेश अंबानी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते कि भाई आपको, आपके तो बेटे की शादी हो चुकी है ना। तो पासबुक में ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो चुका है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इट्स अ मिस्टेक। तो भाई प्रायश्चित कर लेते हैं, ये तो हुआ ही नहीं ट्रांजैक्शन, तो काहे के मिस्टेक? तो बता दिया भैया, इस वजह से मिसमैच हो रहा है। पीपल आर गेटिंग द रियल फील ऑफ द कंटेंट और नॉट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझना? इमली खा के अगर ऐसे नहीं किए तो समझ लीजिए इमली किसी काम की नहीं थी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो अभी मैं आपको अमेंडेड कैशबुक का कॉन्सेप्ट तो बता चुका हूं, बट नॉर्मली कैशबुक और पासबुक देखकर कैसे बनाते हैं ये आप सीखे हैं। जो पुराने जमाने के क्वेश्चन हमने किए थे कल तक, उसको देख के ये कैसे बनता है, ये अभी कंटेंट बचा है आपका पढ़ना। ओके, और कैसे कैशबुक और पासबुक देख के बीआरएस बनाते हैं, आधा बता दिया है, आधा अब बताने जा रहा। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? 16, 80, 823, 533 भी हो गया, कैशबुक भी ठीक हो गई और गड़बड़ी भी आपने बता दी। कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? चलिए तो चलते हैं आगे बच्चों। आ जाइए अपनी वर्कबुक में, आपको लिखा हुआ मिलेगा, अब क्या सर, अब तो ये दो कौड़ी का है सब कुछ। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। दो केसेस हैं सर, हमारी किताब में तो एक ही लिखा है, मैंने दो बना दिए। आपकी कैशबुक किस मंथ की है बच्चों? मेरे एग्जाम्पल में अगस्त। पासबुक भी किस मंथ की है चिल्ड्रन? अगस्त। तो आपका कॉज ऑफ डिफरेंस जो था वो ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जो कैशबुक में हैं बट पासबुक में नहीं। तो अगर बच्चों आपको सो कॉल्ड सेम मंथ की कैशबुक और पासबुक दी गई है, तो आपका कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होगा? अनकॉमन आइटम्स या कॉमन आइटम्स? अनकॉमन आइटम्स। क्या होगा? अनकॉमन। So items representing cause of difference will be those present in cash book और पासबुक। एंड नहीं है बच्चों, क्या है ये? और। क्या है ये? और। बड़ा साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया गया है। शंकर, राजन, बाबू, कोकिला, गीता, अमला, ये कैश बुक में भी हैं एंड पासबुक में भी हैं। थोड़ा भी ये कॉज ऑफ डिफरेंस नहीं है। कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है? जो पासबुक में तो है बट कैशबुक में नहीं है, जो कैशबुक में तो है बट पासबुक में नहीं है। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट कभी कभी बच्चों आपकी कैशबुक और पासबुक जो होगी वो अलग अलग महीने की होगी।
सर जैसे ऐसे किस मंथ की कैश बुक है बच्चों? अगस्त। पासबुक किस मंथ की है? खेल चालू किया जाए, खेल चालू किया जाए, खेल चालू किया जाए। पक्का? आपने चेक दिया था कोकिला को 12,000 रुपए का अगस्त में, बट वो भुलक्कड़ आंटी कब गई बैंक में? सितंबर में गई। सर आपको कैसे पता? अगस्त में चेक दिया 12,000 का, बट बैंक में रिकॉर्ड कब मेंटेन हो रहा है? सितंबर में। मतलब अगस्त में वो बैंक नहीं गई। पीपल आर गेटिंग द फील? गीता को 9740 का चेक दिसंबर में दिया, बट गीता बैंक कब गई? सितंबर में। मतलब अगस्त में नहीं गई। लाथा को चेक दिया 11780 का, वो सितंबर में बैंक नहीं गई है, मतलब अगस्त में चली गई थी। दिस इज एन असम्पशन। अमला को सैलरी का चेक 720 का अगस्त में दिया, बट अमला बैंक कब गई? सितंबर, मतलब अगस्त नहीं गई। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कैश बुक में अगस्त में हैं, बट पासबुक में कब है? सितंबर में। तो दे आर प्रेजेंट इन कैश बुक इन अगस्त, बट पासबुक में दे आर अपियरिंग इन विच मंथ चिल्ड्रन? सितंबर। मतलब दे वर नॉट अपियरिंग इन अगस्त। तो अगस्त में कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो लॉजिक ये बना, जब मंथ कॉमन होगा तो ट्रांजैक्शंस वो वाले होंगे जो एक जगह हैं और दूसरी जगह नहीं है, और अगर मंथ अनकॉमन हो गया तो कॉज ऑफ डिफरेंस वो होगा जो कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर बीआरएस में 2 बार लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लिखेंगे सिर्फ एक बार। इज दिस मच अंडरस्टूड? वैसे ही बच्चों 6943 का चेक शंकर का, 450 का राजन का, 200 का बाबू का, ये सारे चेक आपको अगस्त में मिले, बट ये बैंक में कब गए? सितंबर में। मतलब अगस्त में नहीं गए। तो जब मंथ अनकॉमन होगा आपका कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होगा? ट्रांजैक्शंस अपियरिंग इन कैश बुक एंड पासबुक। इज दैट क्लियर? ये कभी 11वीं के सिलेबस में था ही नहीं, ना पहले था ना आज है, 50 साल पहले कभी नहीं था। ये क्वेश्चंस ये फाउंडेशन में पूछा जाता है बच्चों। खोपड़े में बात गई, और ये मैंने बनाया है ताकि आपको दोनों बातें समझ में आ जाए। इसलिए देखिए मेरा क्वेश्चन पूरा सेम था, सिर्फ मैंने मंथ अलग कर दिया बस। खोपड़े में बात गई, तो जब मंथ सेम है कौन सा वाला लेना है? विच इज अपियरिंग ओनली एट वन प्लेस। और मंथ अगर अलग अलग है तो कौन सा वाला लेना है? विच आर अपियरिंग एट बोथ द प्लेसेस। एनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? तो इसका बीआरएस आप बना लेंगे एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। पक्का बच्चों? कंफर्म? चलिए तो कॉमन वाले को आप ले लेंगे। नोट्स पे वापस आ जाइए और देखते हैं नोट्स में ठीक लिखा है कि नहीं। अरे कहाँ चला गया? कहाँ चले गए तुम? चलिए, सो सेम मंथ में है तो आपको वो लेना है विच इज अपियरिंग एट वन प्लेस। डिफरेंट मंथ में है तो कॉज ऑफ डिफरेंस वो है विच इज अपियरिंग एट बोथ द प्लेसेस। तो 50 बच्चे क्लास में हैं, सिर्फ 40 बच्चों ने क्लास आज अटेंड की। कितने एब्सेंट होंगे? 10। 50 बच्चे क्लास में हैं, 40 को एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ गई, तो कितने एब्सेंट हैं? 40 एक्स्ट्रा वही करेंगे जो क्लास में नहीं थे। फिर से 50 बच्चे क्लास में हैं, 40 आए 10 नहीं आए, तो एक्स्ट्रा क्लास किनकी चलेगी? 10 की। 50 बच्चे क्लास में हैं, 10 नहीं आए, एक्स्ट्रा क्लास कितने की चलेगी? 10 की। ऊपर अरे 40 क्यों चलेगी? 50 क्लास में 40 आ गए थे, कितने एक्स्ट्रा क्लास के लायक हुए? 10। 50 बच्चे क्लास में है, 10 नहीं आए, तो एक्स्ट्रा क्लास किसकी चलेगी? उन्हीं 10 की चलेगी। ओके, तो जब मंथ कॉमन होगा कौन से वाले लेने हैं? विच आर अपियरिंग इन बोथ। और जब मंथ अनकॉमन होगा कौन से लेने हैं? विच आर अपियरिंग इन वन। समझ गए बच्चों? तो जिनके एग्जाम चल रहे हैं होमवर्क बाद में कर लेंगे, जिनके नहीं चल रहे वो ये क्वेश्चन तो एक कर ही चुके हैं। केस 2 का मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, और आपकी बुकलेट में 2-4 क्वेश्चन इस तरह के नजर आएंगे, और ये करने में ज्यादा मजा आएगा आपको।
सर ये तो पक्का छोटे भाई को बैठाएंगे, तुम मैच द फॉलोइंग करो। संडे संडे अखबार में छपता है ना, 2 चित्रों को देख के उसमें 6 सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस ढूंढिए, सर समझ गए उसको किसने बनाया है। तो कभी कभी ये भी आएगा, कैश बुक पासबुक है, सिमिलैरिटी ढूंढ लीजिए आप। ओके चलन, अंडरस्टूड एवरीबडी। चलिए, Yes. तो कोई कहानी किसी को समझ में आ गई कहानी? तो इसी के साथ हमारा एक्सट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है पूरी तरह से समाप्त।